12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। 6,470 पदों पर चयन व नियुक्ति को लेकर के जो हाई कोर्ट के आदेश था उसके अनुरूप अगर बात करें तो अब तक जो है 2 काउंसलिंग जो है संपन्न हो चुकी हैं। बहुत सारे आवेदकों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। और बात करें यहाँ पर जो अगली काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उस पर जो है कहीं ना कहीं अभी बाधा है, यानी स्पष्ट रूप से वो जो है रुकी हुई है। कारण यही है कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश कर रखा है। तो यानी थर्ड काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए हम यही स्थिति स्पष्ट करेंगे, जब तक आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश नहीं देगा तब तक आपकी थर्ड काउंसलिंग अभी कराने को लेकर के विभाग की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन बात कर लें यहाँ पर सरकार से भी जवाब मांगा गया। सरकार जो भी चीज़ें स्पष्ट करेगी, फिलहाल जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 2 फरवरी को लगी हुई है वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, पहली और दूसरी काउंसलिंग में जितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ। हालांकि पहली काउंसलिंग के बाद जो है आदेश किया गया था कि 1 जनवरी को विद्यालय आवंटन किया जाएगा, लेकिन उसको स्थगित किया गया था और उसके बाद जो है अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। अब साथियों दूसरी काउंसलिंग में भी नियुक्ति पत्र पाए जो भी आवेदक हैं उनका भी काउंसलिंग जो है होने के बाद अब उनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है और स्पष्ट रूप से उनका भी विद्यालय आवंटन किया जाना है। इसके प्रयास की अगर बात करें साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था स्पष्ट किया जा रहा था कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग चुका है। कहीं ना कहीं इसके कारण इसमें जो है देरी हुई और उसके बाद जो आदेश आया उसमें कुछ चीज़ें अलग थी। उस आदेश पर जो है अवलोकन विभाग भी कर रहा है कि आखिर इस आदेश का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पहली और दूसरी काउंसलिंग को लेकर के। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विधिक रूप से जानने के बाद अब आपके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हालांकि प्रयास यही था कि आपका जो है विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है और अभी तक कोई भी ऐसी सूचना विभाग के माध्यम से भी नहीं स्पष्ट की गई है कि आपका विद्यालय आवंटन कब से होगा। प्रयास यही था कि 16 जनवरी का तक जो है आपके लिए कोई ना कोई दिशा निर्देश आएंगे, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। बात करें इस परिप्रेक्ष्य में जो चयनित साथी हैं SCRT आज भी पहुंचे हैं और स्पष्ट रूप से सचिव से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विद्यालय आवंटन कब तक किया जा सकता है। लेकिन विद्यालय आवंटन जो भी होगा वो विभाग के जो है निर्देश पर होगा, क्योंकि BSA से संपर्क करते हुए रहिए और वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको जानकारी लेते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो स्पष्ट रूप से जहां पर आप चयनित हैं वहां से आपको ये जानकारी मिल सकती है। हालांकि जो BSA से अपडेट आई है विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में अगर उसकी बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है जब तक विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं आता है विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो अब जो भी आदेश होगा विभाग का उसी के अनुसार आगे चीजें होंगी, यानी सचिव सर का जो भी आदेश निकलकर सामने आएगा उसी के अनुसार जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और विद्यालय आवंटन होना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों किसी भी तरीके से जो यथास्थिति लगी है तो अगर 8 तक की बात करें तो 7 तक जो है सेकेंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाना था। तो स्पष्ट रूप से 8 के बाद की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं उन पर रोक है और से 7 तक जो भी कार्रवाई हो चुकी है उस पर कोई भी रोक नहीं है। फिलहाल जो भी निर्णय होगा वो विभाग का होगा, जो भी चीज़ें स्पष्ट होंगी वो विभाग स्पष्ट करेगा, क्योंकि विभाग जो है इसके लिए स्पष्ट रूप से अपने जो है विधिक रूप से सलाह करने के बाद आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल जो साथी स्पष्ट रूप से SCRT पहुंचे हैं, अगर उनके माध्यम से स्पष्ट रूप से ये चीज़ निकल कर सामने आती, सचिव से मुलाकात होगी तो आई होप यही है कि आज क्लियर हो जाएगा कि विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में आखिर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, कब तक होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जल्द से जल्द संपन्न होना भी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो चयनित उनको विद्यालय आवंटन करने के बाद जो आपके शेष बचे हुए पद हैं कहीं ना कहीं उन पर विभाग जो है आगे की प्रक्रिया को लेकर के विचार करेगा। फिलहाल वो जो भी प्रक्रिया होगी वो आप सभी को हमने अवगत करा दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही होगी, उसके अलावा कोई भी प्रक्रिया आगे ऐसे नहीं बढ़ाई जाएगी। फिलहाल जो आपकी 2 काउंसलिंग हुई उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया में अब केवल विद्यालय आवंटन होना है उस पर जो है कहीं ना कहीं विभाग स्पष्ट करेगा, तभी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। अब बात करें एक बड़ी सूचना आप सभी को अवगत करा दें। आप सभी को पता है सर्कुलर को चैलेंज किया गया था जो आपका सेकंड काउंसलिंग का आया था, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का सर्कुलर इसलिए चैलेंज किया गया था, उसमें बात की जा रही थी कि जिला वरीयता के आधार पर जो है चयन सुनिश्चित किया जाए सेकंड काउंसलिंग में और जिले के अभ्यर्थियों को जो है स्थान दिया जाए, मेरिट डाउन की जाए और उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस हो उसमें ओपन टू ऑल किया जाए। लेकिन साथियों सर्कुलर में ऐसा नहीं हुआ। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से जो आया तो स्पष्ट रूप से उसमें ये इंगित किया गया कि जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी, यानी कोई भी अभ्यर्थी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा करके स्पष्ट रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के जो केस किया गया था उसकी सुनवाई आज होनी थी, आप सभी को पता है पिछली सुनवाई 9 तारीख की हुई थी। आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और एक अच्छी महत्वपूर्ण खबर जो है चयनितों को लेकर के चयनितों के लिए आ चुकी है। तो जानेंगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही कोर्ट से, तो चलिए देखते हैं।
जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। स्टेटस में अगर देखें तो डिस्पोज्ड आपको ऊपर ही लिखा मिल जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्पोज्ड के बाद में नीचे इसके बारे में भी दिया गया है। बात करें लिखा गया है ये जो आपकी याचिका थी कहीं ना कहीं इसकी अगर फाइल करने की बात की जाए तो ये 5 जनवरी को फाइल की गई थी और इसके बाद ये जो रजिस्टर्ड हुई थी ये 6 जनवरी को हुई थी। पहली सुनवाई की बात करें तो 9 जनवरी को हुई और इसके बाद ये 16 जनवरी को हुई। 9 जनवरी की जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं समय मांगा गया था कि आगे इसकी सुनवाई की जाएगी। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई के बाद में जो यहाँ पर केस का स्टेटस कह रहा है वो ये कह रहा है कि केस जो है डिस्पोज्ड हो चुका है। यहाँ पर बात करें जो नेचर ऑफ डिस्पोजल का दिया गया है वो दिया गया है डिसमिस अदर देन मेरिट के आधार पर इसको जो है डिसमिस किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं, यानी स्पष्ट रूप से ये याचिका डिसमिस हो चुकी है। लेकिन शेष चीज़ें जो किस बिहाफ पर डिसमिस हुई, क्या चीज़ें हैं, वो कोर्ट का ऑर्डर आने पर आप सभी को पता चलेगा। तो लिखित ऑर्डर जैसे आता है इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी आपको अवगत करा देंगे। अब साथियों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जितने अभ्यर्थियों के जो है नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए थे किसी कारणवश या किसी त्रुटियों के कारण, तो उनके लिए क्या अपडेट है तो साथियों हम आपको अवगत करा दें। इसके लिए सटीक जानकारी यही है, जिस बीएसएम कार्यालय में आपका स्पष्ट रूप से चयन सुनिश्चित हुआ है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने चयन सुनिश्चित करने को लेकर के काउंसलिंग करवाई है वहाँ के बेसे से संपर्क करिए, क्योंकि वहाँ के बेसे ही स्पष्ट कर पाएंगे कि होल्ड नियुक्ति पत्र को लेकर के आखिर विभाग की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए हैं और कैसे क्या स्थितियाँ होने वाली हैं। क्योंकि साथियों अभी इसको लेकर के कोई अपडेट विभाग से ना तो निकल कर आया है ही स्पष्ट किया गया है। तो आशा करेंगे जिन आवेदकों के नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं किसी कारणवश किसी त्रुटियों के कारण उनका जल्द से जल्द नियुक्ति सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए आप सभी को प्रयास करना ही पड़ेगा। तो साथियों ये 12,460 शिक्षक भर्ती में 6,470 पदों पर चयन व नियुक्ति को लेकर के जो आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी वो हमने आपको अवगत कराई है, जिसमें आशा यही है कि विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाएगी, यानी विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द किया जाएगा और अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि विद्यालय आवंटन होने के बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी विद्यालय में और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनका चयन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो 6,470 पदों पर अंतिम पदों तक जो चयन की प्रक्रिया है वो अभी गतिमान है। केवल और केवल अभी इसलिए रोकी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है, क्योंकि चीज़ें तौर पर जो जिला वरीयता को लेकर के केस किया गया है उसी कारण से जो है कहीं ना कहीं ये जो है सरकार जवाब वहाँ पर देगी और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का वो लागू कर दिया जाएगा। तो आशा है ये वीडियो सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने वो आपको अवगत कराई हैं जो आपकी भर्ती के दृष्टिगत आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों इस प्रकार से अगर देखें तो 2 याचिकाएं जो हाईकोर्ट की एक अभी को आपको अवगत करा दे ओपन टू ऑल को लेकर के डाली गई, सभी को पता है, उस पर भी जल्द ही सुनवाई सुनिश्चित होगी। लेकिन जो ये याचिका थी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है, इस याचिका का जो है डिस्पोज होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि सेकंड काउंसलिंग जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्ट है। और बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्पष्ट रूप से जो आपकी पिछली सुनवाई हुई थी जो ओपन टू ऑल को लेकर के थी, कहीं ना कहीं उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देखा गया था। तो आप सभी को पता है अब जो भी प्रक्रिया होगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के केस की तरफ हम सभी चैनल साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रयास कीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके लिए आपको अपनी बात को रखना है, जितने भी चयनित हो एकजुट होकर के अपनी बात जरूर वहां पर रखें। जो भी निर्णय की स्थितियां होंगी, क्योंकि सरकार को पार्टी बनाया गया, सरकार जवाब वहां पर प्रेजेंट करेगी, लेकिन आपको अपने तरीके से भी वहां पर कोर्ट में अपेयर होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आशा इस वीडियो से जुड़ेंगे, सभी साथियों तक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।